सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंटेन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 और चैप्टर है हमारा 2 8 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आप देखे रहे तो आपको सारी बातें जो है पता चल जाएगी। आपको वह देखना ही है। जिस तरह के पाठ को बिना पढ़े आप प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, इंट्रोडक्शन को आप पढ़े बिना प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको वो जानकारी होनी चाहिए। फिर भी हर क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी ताकि आप सभी के जो नंबर है वो अच्छे से अच्छे आए और आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन है कि अपने फैसले पर अड़े रहने का दम है, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन हट में है और कौन विरोध में। कई बार ये होते हैं हम फैसले पर अड़े नहीं रहते और हम कोई फैसला लेते। सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट है और आगे जाएंगे तो आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने थे, तो किसी के पेरेंट्स कुछ रहे थे, किसी की मम्मी है कुछ बोले थी आपको ये बनना है आप बोलना, पर आपको जो बनना है उस पर आप अड़े रहना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो आप उस बात पर एंड तक अड़े रहना कि नहीं मुझे तो वो ही बनना है। अपने फैसले पर अड़े रहने का दम है, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन हक में है कौन विरोध में। दुनिया आपको रोकेगी कहेगी ये मत कर वो कर इसमें अच्छा होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपने जो फैसला किया है उस पर अड़े रहना और आपका फैसला निश्चित एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देते हो और वो ड्रीम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी फैसला करो वो सही होना चाहिए। तो ये बात को हमेशा याद रखना। अब चलते हैं, हम प्रश्नावली है हमारी। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पता है एक तक। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x बराबर 2x प्लस 18। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार वापस बता दूं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ होता है, रैखिक समीकरण का अर्थ होता है किसी भी संख्या की घात, किसी भी चर राशि, ये चर राशि है x और उसकी घात 1 होनी चाहिए। और इस पूरे जो हमारे समीकरण दिया गया है वहां पर निम्न एक चर वाले, मतलब यहाँ पर y का ही है क्या, आपको z का ही मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ऑल फॉर x यहाँ है और x, तो एक चर वाले इसे बोलते हैं। और रैखिक समीकरण का तात्पर्य है कि किसी भी चर राशि की घात 1, चर राशि मतलब x y z। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम हल करते हैं इसे। हल करने के समय आप हमेशा उस क्वेश्चन को दोबारा लिख दे, ताऊ उसे सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे यहाँ पर बराबर है मीन्स तराजू है, जो कि दोनों का बैलेंस हमें बराबर करना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की राशि को x के पास में लाए दे। हमें p पक्षांतरण लिखते हैं 3x माइनस 2x बराबर, ये 2x जो था वो इस तरफ चला गया बराबर, तो इसलिए यहाँ माइनस में हो गया और ये 18 का 18। अब इसे आगे करते हैं। 3x में x में से 2x गए थे, पीछे बचे x, तो हमारा आंसर कितना आया है 18। कितना आया है हमारा आंसर, x का मान कितना आया है 18। अब उसे हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में कुछ नहीं, ज्यादा घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर जो x की जगह है वहां पर हमें मान रखना है। सबसे पहले हम समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण जो है वो है कुछ इस तरह था हमारा 3x बराबर 2x प्लस 18। यहाँ आप लिख सकते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो इस समीकरण में हम जब x का मान रखते हैं 3 गुना x क्या था 18 बराबर 2 गुना ये x जो है वो 2 के साथ में गुना है, तो 18 प्लस 18। अब इसे सॉल्व करते हैं। 18 1 18 36 18 54, तो ये हमारा आया 54। यहाँ पर 18 दूना 36 प्लस 18 और 36, और जब हम 18 को प्लस करते हैं तो 6 6 12 13 14 हासिल 1 4 और 1 5। तो दोनों तरफ का जो है
समीकरण हमारा तराजू है बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा उत्तर जाति अगर हम x का मान अगर 18 रखते हैं तो हमारा जो समीकरण होता है दोनों तरफ दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर होता है। अतः इसलिए हम उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर x बराबर 18। ओके, तो ये आपको पता चल गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। फिर हमने सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है 5t - 3 बराबर 3t - 5, तो इसे हम सब सॉल्व करते थे। इस बार इसे एक बार वापस आपको लिखना है 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो इसे हम सब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं p मतलब पक्षांतरण, इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण हमने यहाँ पर लिखा। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि ये भी t है और ये भी t है। x y z कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि t भी है y भी है z भी, ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिखना है 5t - 3t बराबर -5, और ये जो -3 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +5। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2t बराबर ये -5 है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो रहा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है तो माइनस हो रहा। 5 में से 3 गए 2t बराबर -2/2, तो 2 में से 2 कटते तो t का मान जो हो रहा वो हो रहा -1। इस तरह हमें हमारे t का मान मिल गया है, लेकिन हमें अब क्या करना हो रहा, अपने उत्तर की भी जांच हमें करनी होगी। तो आओ इसे उत्तर की जांच भी करते हैं। उत्तर की जांच के लिए एक बार समीकरण को वापस लिख देते हैं 5t - 3 बराबर 3t - 5। यहाँ पर आपको लिखना है t का मान रखने पर, t का मान इस तरह विधि पूर्वक करने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे में से पूरे नंबर जो होते हैं आपके आते हैं। इस तरह मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप विधि पूर्वक किया करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें टी का मान लिखना है, तो टी का मान क्या आया था 5 गुना माइनस में आया था, तो -1 - 3 बराबर 3 गुना -1 और ये -5। अब इसे सॉल्व करते हैं, कोष्टक खोल देते हैं, 5 को 8 से गुना कर देते तो -5 - 3। यहाँ पे सेम ऐसा ही 3 और 8 को गुना किया, पहले प्लस माइनस कर देते, प्लस माइनस को गुना हुआ तो माइनस, 3 का 8 से गुना हुआ तो 3 और -5 का -5। अब देखो दोनों संख्या माइनस में, तो 5 और 3 8 -3। ओके, 5 और 3 8 माइनस में, तो ये भी दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब t का मान अगर -8 रखे तो ये सत्य है कि दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर t बराबर -1। आप इसे इस तरह अंडर रूट भी कर सकते हैं। कोई भी आपने नंबर नहीं काटे थे, सेम मैंने भी इसी तरह किए थे एग्जाम्स में, तो आपको भी इसी तरह ही करना। तो अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखा, फिर यहाँ पर p मतलब पक्षांतरण होता है। आपको यहाँ पर ये 3 x है जिसको आपको यहाँ लाना है, 3x - 3x बराबर 5 तो था, और ये जो 9 है वो उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब यहाँ पर सॉल्व करना है, 5 में से 3 गए 2, और ये प्लस था और ये माइनस था, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या प्लस था, तो हमें बस जो हमारा आएगा आंसर वो प्लस में आएगा, और x का x। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये क्या संख्या है, 5 में से 9 गए, पीछे बचे -4, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो सीधी सी बात माइनस होगी, लेकिन बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये हमारा मान है। अब यहाँ पर वापस क्या होगा, x जो है वो 2 के साथ में गुना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करें, -4/2 और 2 दूनी 4। तो x का मान जो आया है वो -2, ये -2
2। ओके, एक्स्ट्रा मान हमें कितना मिला है -2। अब हमारे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि हमें उत्तर की भी जांच करनी है, तो यहाँ पर लिख दो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पर। उत्तर की जांच करने पर एक बार समीकरण को लिख देते हैं 5x + 9 = 5 + 3x, और यहाँ पर कोष्ठक में लिख देते हैं x का मान रखने पर हमें x का मान कितना आ गया है -2। 5 गुना -2 + 9 = 5 + 3 गुना -2। तो अब ये पूरे खुल रहे हैं, अब इसे खोलते हैं कोष्ठक को। प्लस ये देखो यहाँ पर क्या है माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 को 2 से गुना किया तो 10 + 9 = 5 को 5 ही रहते। पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिए, प्लस में है और ये माइनस में, तो -3 दूना 6। अब यहाँ पर हमें 10 में से 9 रहे 8 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा माइनस, और यहाँ भी 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 प्लस में है और 8 माइनस में, तो हम माइनस करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है 8, तो हमारा आंसर आया 8, लेकिन वो जो आंसर होगा वो किसमें होगा -8। और जब हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है, मतलब x का मान अगर -2 इस समीकरण के लिए सही है, तो हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, आंसर x = -1। ओके, यही हमें पूछा और उत्तर की जांच पूछी। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमें समीकरण को हमने वापस लिखा है, फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो देखो ये 4 z है और ये 2 z है, तब क्या होता है z वाली राशि एक तरफ आई थी, 4z - 2z बराबर, और ये जो 3 है वो प्लस में वो इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब 4 में से 2 रहे 2z बराबर 6 में से 3 रहे 3। ओके, ये प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, तो अब ये जो z है वो 2 के साथ में गुना है, तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, तो 3/2। तो z का मान कितना आया है 3/2। यहाँ इसे अंडर रूट करते आप, जो कि आपको जल्दी से आंसर मिल जाता है। तो z का मान तो आ गया है 3/2, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर की जांच करने पर। उत्तर की जांच भी हम कर देते हैं। हमारा समीकरण है 4z + 3 = 6 + 2z। तो इसे x का यहाँ लिखो z का मान रखने पर, z का मान रखने पर। तो z का मान कितना आया था 3, मतलब जहां जहां पर z है उसे हमें क्या करना है 3/2 लिखना है। तो 4 के साथ में z गुना में है, तो 4 3/2 + 3 = 6 प्लस 2 गुना में होगा, z का मान है 3/2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखो गुना वाली संख्या तो कटती है, ये प्लस में इससे तिरछा नहीं कटेगी, तो ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गया, 6 + 3। और इस तरह भी आपको देखो ये 2 से ये 2 कटते हैं, तो पीछे क्या बचे थे 6 + 3, 6 + 3, तो बस हो गया आंसर। हम जब देखते हैं x का मान z का मान 3/2 रखते हैं तो दोनों पक्षों का मान बराबर होता है, इसका मतलब z का मान इस जो उपयुक्त समीकरण हमें दिया उसके लिए सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर z बराबर z का मान कितना आया था 3/2, ये हमारा क्या है आंसर है। तो z का मान आया 3/2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, आओ इसे सॉल्व करते हैं। p क्वेश्चन तो लिख दिया, दोबारा लिख दिया। अब यहाँ x की राशि तो x के पास लेते हैं, 2x, ये माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस बराबर 14, और ये -8 है और इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा
प्लस में। अब इसे चलो सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 x है तो ये हो गया 3x और 14 में 8 जोड़ा तो हो गया 15। ओके, फिर हमें क्या करना है, ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। तो 15/3 तो 3 पचे 15। तो x का मान कितना आया है, x बराबर आया है हमारा 5। x बराबर हमारा कितना आया है, x बराबर आया है 5। आप चाहे तो इसे यहाँ पर उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही हम कर देते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए हमें समीकरण लिखना है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x और यहाँ पर लिखना है x का मान रखने पर। इस तरह विधि पूर्वक किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो एक ही सपना है किसी से भी नंबर जो है मैथ में कटे ही ना, मतलब 100 में से 100 ही आए। और हो सकता है अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और x का मान क्या आया है 2। देखो समीकरण में x 2 गुना x का मान है 5 माइनस 8 और 14 और x का जगह पर हमें क्या लिखना है, x का मान आया था 5। तो बस इसे इसी तरह करना है। 5 गुना 10 माइनस 8 बराबर 14 में से 5 रहे पीछे बचे 9, 10 में से 8 रहे 9, मतलब दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। बराबर क्यों आ रहा है कि हम जब x का मान है जब हम 5 रखते हैं तो सत्य है, इसलिए यहाँ पर हम कर देते हैं आंसर x बराबर 5। ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो आप लोग देखो इस तरह आप करना है विधि पूर्वक। तो ये आप सभी को ये जो मैंने 1 to 5 मतलब 5 वाले क्वेश्चंस बताए हैं सारे के सारे अच्छे तरह से मैंने समझाए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं और इस तरह विधि पूर्वक करें और अपने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें। हमेशा ऐसा ही सोचे, बड़ा सोचे और हमेशा ऐसे सोचे कि मेरे एक भी नंबर कटना हो, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। तो मेरे सपनों को सच करने के लिए आप भी मेरा सपोर्ट करें, अपने भी सपने सच करें और मेरे भी। आशा है आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।